ओके गाइस, तो फाइनली देखो मुझे मिल गया iQOO Neo 10R जो बहुत ही डिमांडिंग एंड पॉपुलर स्मार्टफोन है। तो मैंने अपने पैसों से परचेज़ किया, तो रिव्यू वगैरह सब कुछ होगा एकदम जेन्युइन, कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा इसका कुछ हिडन एंड यूज़फुल फीचर्स, मतलब जो बहुत ही काम का है एंड आई होप सबको जानना ज़रूरी है। ओके, तो आप लोगों ने बहुत सारा वीडियो तो देख लिया, अब मेरी बारी है, मेरा वीडियो देख लो। एंड मुझे नहीं लगता कि मेरा वीडियो देखने के बाद आपको और किसी वीडियो देखने की ज़रूरत है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहला फीचर्स मैं बताऊंगा। आप लोग ऐसे फ़ोन को ऑन ऑफ करते हो बटन दबा के, तो मैं करता हूँ स्मार्टली, बहुत ही स्मार्टली। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब डबल टैप करूँगा तो स्क्रीन ऑफ हो जाएगा, डबल टैप करूँगा तो ऑन हो जाएगा। ये वाला फीचर्स को ऑन करने के लिए आपको पहले जाना पड़ेगा आपका मेन सेटिंग के अंदर। ओके, तो जैसे ही मेन सेटिंग के अंदर जाओगे, मैं थोड़ा सा फ़ोन को नीचे रखता हूँ, तो इधर ऑप्शन है, कहाँ पे है, एक सेकेंड, शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी। ओके, उसके बाद जैसे आप इधर आओगे तो स्मार्ट मोशन का ऑप्शन है, तो उसके बाद है स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ। तो इसके अंदर है दो ऑप्शन, डबल टैप वेक, डबल टैप ऑफ। तो आप लोग समझ गए, ठीक है। ऐसे आप ऑन ऑप्शन को ऑन कर देना, उसके बाद डबल टैप करोगे ऑन ऑफ हो जाओगे, उसके बाद फिर से डबल टैप ऑन हो जाओगे। तो आई होप सब लोग समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, हमारा जो iQOO Neo 10R है, इसके अंदर 1.5K का रेजोल्यूशन है एंड अपने हिसाब से आप रेजोल्यूशन को भी मतलब चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो रेजोल्यूशन चेंज करने के लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग, उसके बाद मेन डिस्प्ले के अंदर, उसके बाद इधर है स्क्रीन रेजोल्यूशन। ओके, तो इसके अंदर दो ऑप्शन है, एक है मोर पावर सेविंग एंड एक है क्लियर। तो क्लियर पे ऑब्वियसली क्लियर दिखेगा पूरा डिस्प्ले, बट इसमें पावर ज़्यादा लगेगा एंड उसमें पावर सेव होगा। तो आप अपने हिसाब से इसको रखना। तो मैं रखता हूँ भाई क्लियर, बिकॉज बैटरी बहुत ज़्यादा है, तो उतना बैटरी ख़त्म नहीं होगा। ओके, एंड इसके अंदर है स्मार्ट रिफ्रेश रेट। ओके, तो जो फ़ोन है 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट सपोर्ट करते हैं, बट कुछ ही गेम के अंदर सपोर्ट होता है। नॉर्मली समझ लो 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है इस फ़ोन के अंदर। एंड आप अगर चाहते हो किसी भी आपको फोर्स कर सकते हो, मैं तू साला 124 पे नहीं चलेगा, मतलब मैं तुझे चलाऊंगा। ओके, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा हाई पे एंड इधर आप ऐसे रिफ्रेश रेट को मतलब एप्लीकेशन को ऑन ऑफ कर सकते हो। जैसे देखो मेरे पास है इधर क्या है, ये वाला जो गेम है, इसके अंदर 120 नहीं चल रहा है, तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ, तो ये फोर्सफुली 120 पे चलेगा, ठीक है। मैं स्मार्टली स्विच करता हूँ, ठीक है। एंड इसके अंदर बाकी सारा ऑप्शन नॉर्मल है। तो अगला जो फीचर्स है वो है होम स्क्रीन के अंदर। तो होम स्क्रीन के अंदर जैसे ही जाओगे, इधर आप वॉलपेपर तो चूज़ कर सकते हो। ओके, तो वॉलपेपर, स्टैटिक वॉलपेपर, लाइव वॉलपेपर, उसके बाद आप इधर थीम वगैरह भी चेंज कर सकते हो। फ्री का थीम है बहुत सारा, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। थीम के अंदर भी देखो अलग अलग, मतलब AOD है, मतलब ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है। ओके, तो थीम तो हो गया, एंड इसके अंदर आइकॉन भी आप चेंज कर सकते हो भाई, सीरियसली भाई, आइकॉन को भी आप अपनी सबसे छोटा बड़ा गोल स्क्वायर वगैरह कर सकते हो। ओके, एंड आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को भी इधर से कस्टमाइज़ कर सकते हो। बहुत सारा ऑप्शन है, देखो बहुत सारा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑप्शन है, जो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। मैं नॉर्मली रखता हूँ भाई ये वाला, बिकॉज इसमें काम तो हो जाता है एंड बैटरी भी ज़्यादा नहीं खाता। ठीक है, इसमें सारा वाइट है एंड आप इसमें 20 एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन देख सकते हो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर, अपनी हिसाब से चूज़ कर सकते हो। ओके, एंड इधर आप आइकॉन का कलर भी चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। ओके, आइकॉन नहीं, सॉरी, कलर एंड स्टाइल में जो एक्चुअली EY का कलर है, ये देखिए, इसको भी अपने हिसाब से ऐसे चेंज कर सकते। देखो अभी ग्रीन हो गया। ओके, एंड इसमें और कुछ ऑप्शन नहीं है। नीचे ऑप्शन है लॉक स्क्रीन। तो लॉक स्क्रीन के अंदर एक ऑप्शन बहुत काम का है। पहला ऑप्शन जो लॉक स्क्रीन पोस्टर है, इसको आप ऑफ कर देना भाई, इसको मतलब नहीं काम, मतलब बहुत दिक्कत देता है, इरिटेटिंग चीज़ है। ओके, एंड उसके बाद नीचे देखो एक ऑप्शन है ओपन कंट्रोल सेंटर फ्रॉम द लॉक स्क्रीन। इसका काम क्या है भाई, देखो मैं दिखाता हूँ। जैसे मैं इसको ऑन करूँगा, उसके बाद मैं बैक आऊँगा एंड फ़ोन को ऑफ कर दूँगा। उसके बाद जैसे ही ऑन करूँगा, अभी मैं लॉक स्क्रीन पे हूँ, अभी देखो मैं नोटिफिकेशन जो है ना कंट्रोल सेंटर, उसको मैं नीचे खींच सकता हूँ आसानी से। मतलब मैं लॉक स्क्रीन के अंदर कंट्रोल सेंटर पे एक्सेस कर सकता हूँ। अगर आप चाहते हो कि इसको ऑफ़ करें ताकि कोई यूज़ ना कर सकता है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन, उसके बाद लॉक स्क्रीन एंड उसके बाद ओपन कंट्रोल सेंटर, इसको ऑफ कर देना है। उसके बाद क्या होगा गाइस, जैसे आप लॉक स्क्रीन पे आओगे, आप ऐसे कंट्रोल सेंटर को नीचे नहीं कर सकते। उसके लिए आपको फ़ोन को अनलॉक करना पड़ेगा एंड अनलॉक के लिए ऑब्वियसली पासवर्ड लगेगा, फिंगरप्रिंट लगेगा। तो आई होप समझ में आ गया। एंड इसके बाद इधर एक और ऑप्शन है होम स्क्रीन। होम स्क्रीन के अंदर भी कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन है, तो इसमें आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर लेना, बट मेरा सजेशन है आप इधर नीचे ऐप सजेशन बार को ऑफ कर देना, ओके। एंड स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन, इसको अब नोटिफिकेशन सेंटर कर देना, ओके। तो इसका काम क्या है, जैसे आप मतलब होम स्क्रीन पे रहोगे, जैसे ही नीचे डाउन करोगे तो आपका नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा, ठीक है। इसको नोटिफिकेशन कर देना एंड गूगल डिस्कवर को ऑफ कर देना एंड उसके बाद एंड इधर ऐड आइकॉन टू होम स्क्रीन, इसको भी ऑफ कर देना। बाकी आपका यूज़र एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाएगा। सो गाइस, iQOO Neo 10R के अंदर बहुत सारा डायनेमिक इफेक्ट है, मतलब बहुत सारा एनिमेशन वगैरह है। तो एनिमेशन को आप इस हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा पहले मेन सेटिंग के अंदर, उसके बाद डायनामिक इफेक्ट एंड उसके बाद आप इधर भर भर के एनिमेशन मिलेगा आपको। जैसे इधर डायनामिक क्या बोलते हैं उसको, डायनामिक इफेक्ट मिलेगा, ठीक है। आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। टच स्क्रीन इफेक्ट, ओके, लाइट इफेक्ट, ओके। एंड इधर होम स्क्रीन ट्रांजिशन आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। सॉरी, मैं थोड़ा सा तोतला हूँ। उसके बाद फिर आइकॉन को भी चेंज कर सकते हो ऐसे अपने हिसाब से, ओके। बाकी चार्जिंग एनिमेशन को भी आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो एंड इधर है स्क्रीन ऑन ऑफ एनिमेशन, इसको भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। सो गाइज, आप जैसे किसी भी फ़ोन पे बात करोगे तो आपका जो एयरपीस है उसका साउंड को भी आप इंक्रीज़ कर सकते हो, मतलब 100 से भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हो। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर एंड उसके बाद इधर है ऑडियो बूस्ट, इधर आप इसको ऑन कर दोगे। इसमें पावर कंजप्शन थोड़ा सा ज़्यादा होगा, उसके बाद इसका जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, ऑडियो थोड़ा सा बूस्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ती नेक्स्ट फीचर्स के बाद। सो गाइज़, iQOO Neo 10R के अंदर एक अच्छा फीचर्स भी है। मान लो आपका फ़ोन के अंदर कोई भी नोटिफिकेशन आ जाए एंड आप गलती से उसको स्वाइप करके उसको हटा दो एंड वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, तो आप उसको कैसे देख सकते हो। तो उसके लिए आपको पहले एक ऑप्शन को ऑन करना पड़ेगा, जैसे सेटिंग, उसके बाद आप जाओगे नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार के अंदर एंड इधर एक ऑप्शन दिखेगा नोटिफिकेशन हिस्ट्री, इसको आप ऑन कर देना। उसके बाद आपके फ़ोन के अंदर कोई अगर नोटिफिकेशन आ जाए और उसको आप गलती से ऐसे रिमूव कर दोगे स्वाइप करके, उसके बाद जैसे इधर आओगे नोटिफिकेशन हिस्ट्री के अंदर तो आपको आसानी से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसका एक और काम है, मतलब मान लो व्हाट्सएप के अंदर कोई बंदा आपको मैसेज किया, उसका नोटिफिकेशन आ गया इधर, ओके, एंड गलती से आप वो बंदा उसको डिलीट फॉर एवरीवन कर दिया, उसके बाद भी आप इसे ऐसे नोटिफिकेशन हिस्ट्री के अंदर जाके वो वाला मैसेज को भी आप इजीली देख सकते हो। सो गाइज, हमारा iQOO Neo 10R ऐप क्लोन को भी सपोर्ट करता है, मतलब आप किसी भी नहीं, कोई कुछ सिलेक्टेड ऐप्स को भी आप क्लोन कर सकते हो, मतलब सारे ऐप्स को नहीं। तो ऐप क्लोन करने के लिए आपको सेटिंग में आना पड़ेगा, उसके बाद ऐप्स के अंदर आना पड़ेगा एंड उसके बाद आपको क्लोन ऐप के अंदर आना पड़ेगा। उसके बाद आप देख लो जो एप्लीकेशन इधर शो हो रहा है उनको आप आसानी से क्लोन कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगले फीचर्स की तरफ। सो गाइज, आप मतलब आप लोग बैटरी हेल्थ को भी देख सकते हो एंड जो फास्ट चार्जिंग है उसको भी इनेबल कर सकते हो। तो उसके लिए आपको सबसे पहले सेटिंग में जाना पड़ेगा एंड उसके बाद बैटरी सेक्शन में आना पड़ेगा एंड उसके बाद आप बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग पे जैसे आओगे, आप अपना जो हेल्थ है बैटरी का उस दिख पाओगे। जैसे न्यू फ़ोन है तो 100% दिखा रहा है। ये वाला फीचर्स एंड आईफोन के अंदर होता था, अब एंड्रॉयड के अंदर भी आ गया एंड्रॉयड 15 के बाद, ठीक है। ओके, इधर एक ऑप्शन है फास्ट चार्जिंग, इसको अगर ऑन करोगे तो आपका फ़ोन थोड़ा सा हीट होगा बट चार्जिंग थोड़ा सा फास्ट होगा। तो मैं इसको ऑफ रखता हूँ इसलिए बिकॉज मतलब जैसे आपको फ़ोन हीट होगा तो इधर ऑप्शन लिखा हुआ है साफ साफ, जैसे फ़ोन का टेम्परेचर हाई होगा तो आपका जो बैटरी का चार्जिंग स्पीड है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो मुझे इतना मतलब काम नहीं है फास्ट चार्जिंग का, तो मैं इसको ऑफ रखता हूँ। इधर ऑप्टिमस बैटरी चार्जिंग, इसको भी आप ऑन कर देना एंड उसके बाद नीचे एक स्लीप स्टैंड बाय ऑप्टिमाइज, जैसे आप फ़ोन को स्लीप पे रखोगे, मतलब आप रात पे सोओगे एंड सुबह पे उठोगे, तो इसको अगर ऑन रखोगे तो आपका पावर कंज्यूमशन थोड़ा सा कम होगा, मतलब बहुत ज़्यादा कम होगा। मतलब मैंने देखा है रात पे
फ़ोन को छोड़ दिया एंड सुबह उठ के देखा 2% का बैटरी लो हुआ, सिर्फ 2%, समझ रहे हो ना। एंड इसमें एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है जो मेरा iQOO Neo 6 के अंदर नहीं होता था, वो है सुपर बैटरी सेवर मोड। जैसे ही इसको ऑन करूँगा तो उसके बाद देखो क्या होगा। जैसे ही मैंने सुपर बैटरी सेवर मोड को ऑन किया तो मेरा स्क्रीन थोड़ा सा ब्लैक हो गया, थोड़ा मतलब पूरा ब्लैक हो गया। एंड इसमें कुछ लिमिट एप्लीकेशन है, उसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ। एंड इसमें नोटिफिकेशन सेटिंग कुछ भी नहीं है। ओके, तो इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ। जैसे हम इधर पेंसिल वाला आइकन पर क्लिक करूँगा, उसके बाद मैं इधर किसी अपने हिसाब से एप्लीकेशन को भी ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, तो जब तुम्हारा बैटरी बहुत ही ज़्यादा लो है एंड तुम चाहते हो कि बहुत देर तक उसको यूज़ करे, तो आप सुपर पावर सेविंग मोड को ऑन कर देना। एंड इसको एग्जिट करने के लिए ऊपर ऑप्शन है एंड देन एग्जिट, तो आप नॉर्मल होम स्क्रीन के अंदर आ जाओगे। चलिए बढ़ते अगले फीचर्स की तरफ। सो गाइस, अगली फीचर्स है एक सिक्योरिटी रिलेटेड। मतलब आप चाहते हो कि मतलब आप जैसे फ़ोन को ऐसे छोड़ दिया हो, फ़ोन स्क्रीन लॉक है, तो आप चाहते हो कि कोई बंदा फ़ोन को पावर अप ना कर पाए। मतलब ऐसे पावर अप, जैसे मैं पावर अप करूँगा तो इधर पासवर्ड मांगेगा। मतलब बिना पासवर्ड फ़ोन को बिना अनलॉक किए मैं इसको पावर ऑफ रिस्टार्ट नहीं कर सकता। तो आप लोग भी चाहते हो कि ऐसा करे, तो उसके लिए आपको सबसे पहले सेटिंग में आना पड़ेगा, उसके बाद सिक्योरिटी के अंदर आना पड़ेगा, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा मोर सिक्योरिटी के अंदर। उसके बाद इधर एक ऑप्शन है अनलॉक टू पावर ऑफ। जैसे ही आप इसको ऑन कर दोगे, आपका जो स्क्रीन है लॉक रहेगा, मतलब फ़ोन लॉक रहेगा। तो लॉक जैसे रहेगा आप उसको पावर ऑफ नहीं कर सकते, पहले उसको अनलॉक करना पड़ेगा, उसके बाद ये पावर लॉक कर सकते हो। तो इसका बहुत अच्छा काम है। उसके बाद एक ऐप पिनिंग का, किसी भी ऐप को आप पिन कर सकते हो। मतलब उस ऐप के अलावा आप किसी ऐप को यूज़ नहीं कर सकते। मान लो आपका फ़ोन, आपका तो कोई दोस्त मतलब ऐसे आपको बोलता है कि कॉल करो, तो आप फ़ोन दे देते हो, तो कॉल के अलावा और भी बहुत सारा चीज़ करता है फ़ोन के अंदर, व्हाट्सएप ऑन कर लेता है, तो आप की कॉलिंग जो एप्लीकेशन है उसको पिन कर सकते हो। एंड इधर एक ऑप्शन है पिनिंग रेंज, पिन दिस पेज एंड अलाउ एक्शन। मतलब जिस पेज को पिन करोगे उसी पेज को आप यूज़ कर सकते हो। इसको ऑन कर देना। नीचे आस्क बिफोर पिन अनपिन, मतलब जैसे हम अनपिन करोगे तो आपको पिन मांगेगा, मतलब जो पासवर्ड है, इसको भी ऑन कर देना। एंड उसके बाद आप किसी भी ऐप को पिन कर सकते हो। जैसे रिसेंट ऐप्स के अंदर आओगे एंड इधर ऑप्शन है पिन। जैसे मैं सेटिंग को पिन कर दिया, तो सेटिंग के अलावा मैं और किसी भी नोटिफिकेशन को भी एक्सेस नहीं कर सकते एंड बैक भी नहीं आ सकता। जैसे मैं बैक आऊँगा, पासवर्ड मांगेगा, ठीक है, पासवर्ड जैसे मैं दे दूँगा तो मैं नॉर्मल स्क्रीन पे आ जाऊँगा। तो इसी तरह आप किसी भी ऐप्स को पिन कर सकते हो। सो गाइस, मैंने एक चीज़ बताना भूल गया, हम लॉक स्क्रीन को भी अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मतलब उतना अच्छा कस्टमाइज़ नहीं होगा, बट थोड़ा बहुत होगा। तो उसके लिए आपको लॉक स्क्रीन, होम स्क्रीन पे जाना पड़ेगा। एंड उसके बाद इधर है लॉक स्क्रीन के अंदर, उसके बाद इधर एडिट ऑप्शन है, इस पर जैसे जाओगे आप, देखो मैंने अपना नाम लिख दिया, ऐसे आप अपने नाम को लिख देना। एंड उसको जो टाइम है, टाइम का कलर भी एंड फ़ॉन्ट को भी चेंज कर सकते हो, बस उतना ही, और कुछ भी नहीं कर सकते भाई, कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप अपने हिसाब से कर रहे ना भाई, थोड़ा सा ही है। ओके, सो गाइस, हमारा फ़ोन के अंदर अल्ट्रा गेमिंग मोड है। मतलब किसी भी ऐप्स को आप गेमिंग मोड के अंदर डाल सकते हो। तो उसके लिए सेटिंग एंड देन अल्ट्रा गेमिंग मोड को क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद सपोर्टेड गेम, इसके अंदर जाओगे तो आप अपनी हिसाब से किसी भी ऐप्स को इसके अंदर डाल सकते हो। ठीक है, अगर कोई भी गेम ऑटोमेटिक नहीं आता तो अभी अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। ओके, एंड इधर आप बहुत सारा ऑप्शन वगैरह है, तो आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर लेना। तो अगला जो फीचर्स है वो एक ही ऑप्शन के अंदर है, बहुत सारे फीचर्स जो है शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी। तो इसके अंदर जैसे आओगे तो पहला ऑप्शन है स्प्लिट स्क्रीन। तो इसको जानते हो, मतलब एक स्क्रीन को आप एक स्क्रीन को दो स्क्रीन की तरह यूज़ कर सकते हो। इसको ऑन कर देना। उसके बाद आप 3 फिंगर को ऊपर करना। उसके बाद सेटिंग नॉट सपोर्टेड, किसी भी ऐप्स को कर सकते हो। जैसे मैं प्ले स्टोर को करता हूँ। ओके, तो प्ले स्टोर ऊपर आ गया एंड उसके बाद मैं पढ़ता हूँ मेरा मैसेज। ओके, तो गाइस हमारा एक स्क्रीन स्प्लिट हो गया। इसको अब नॉर्मल कर सकते हो, बीच में जो ऑप्शन है 3 डॉट, इसको नीचे या फिर ऊपर कर सकते हो। ठीक है, एंड उसके बाद और भी बहुत सारा ऑप्शन है। देखो, उसके बाद है स्मॉल विंडो, मतलब किसी भी ऐप्स को स्मॉल विंडो में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे इधर क्लिक करोगे, प्ले स्टोर को हो सकता है,
मतलब सारे ऐप्स के अंदर नहीं होगा, तो प्ले स्टोर के अंदर क्लिक करोगे एंड इधर स्मॉल विंडो, मगर इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हो। एंड आप BGMI को भी कर सकते हो, मतलब BGMI को भी आप ऐसे स्मॉल विंडो में कन्वर्ट कर सकते हो। एंड उसके बाद और भी बहुत सारा ऑप्शन है। स्मार्ट स्लाइड बार, इसको मैं ऑफ रखता हूँ, आप ऑन कर सकते हो अगर आपका ज़रूरत होगा। तो बाकी आप जानते हो स्मार्ट स्लाइड बार कैसे काम करता है, तो मैं डिटेल्स में नहीं बताऊँगा, ठीक है। तो इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। एंड उसके बाद इधर है सुपर स्क्रीनशॉट, तो अपनी सबसे क्वालिटी वगैरह हाई कर लेना, ठीक है। मैंने जैसा किया आप लोग कर सकते हो, ठीक है। एंड इधर एक और ऑप्शन है स्मार्ट मोशन, तो जैसे आप स्मार्ट मोशन पे जाओ, मैंने दिखा दिया एक डबल टैप ऑन ऑफ, उसके बाद एक स्मार्ट कॉलिंग, इसमें बहुत सारा ऑप्शन है। एक है स्मार्ट कॉल, जैसे कॉल आएगा आप फ़ोन को कान के नज़दीक लेके जाओगे तो आपको कॉल ऑटोमेटिक रिसीव हो जाएगा। स्मार्ट आंसर, इसका काम क्या है, जैसे फ़ोन स्पीकर पे है, एक सेकेंड, नो 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 मैंने गलत बोल दिया। स्मार्ट कॉल का काम है मतलब आपके फ़ोन के अंदर कोई नंबर है, मतलब आपको कॉन्टैक्ट है, जैसे कान पे फ़ोन लेके जाओगे कान के पास, तो मतलब ऑटोमेटिक कॉल लग जाएगा। स्मार्ट आंसर मतलब कोई भी कॉल आएगा तो आप ऐसे फ़ोन को अपनी कान के जो ईयर है उसके पास लेके जाओगे तो आप फ़ोन ऑटोमेटिक पिक हो जाएगा। स्मार्ट स्विच तो आप लोग जानते हो, बाकी सारे ऑप्शन तो आप जानते हो, ओके। एंड इधर एक ऑप्शन है सेक टू फ्लैश लाइट, मतलब आपका स्क्रीन अगर ऑन होगा होम स्क्रीन पे एंड लॉक स्क्रीन के अंदर, तो आप सेक करके फ्लैश लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हो। मुझे इतना काम नहीं लगता, काम पे नहीं आता मेरा, ओके। क्विक एक्शन को आप जानते हो, मतलब जो वॉल्यूम क्या बोलते हो, वॉल्यूम डाउन बटन है, उसको आप प्रेस एंड होल्ड करोगे लॉक स्क्रीन पे, तो आप फ्लैश लाइट को भी ऑन कर सकते हो एंड इधर किसी भी ऐप्स को भी ऑन कर सकते हो। मैं फ्लैश लाइट रखता हूँ भाई, फ्लैश लाइट मेरा बहुत काम आता है। एंड उसके बाद आपका जो पावर बटन है, इसको बाय डिफ़ॉल्ट असिस्टेंट ऑन होगा, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट इधर लॉन्च गूगल असिस्टेंट होगा। जैसे मैं पावर बटन को ऑन प्रेस एंड होल्ड करता हूँ तो ऑटोमेटिक असिस्टेंट ऑन हो जाएगा। तो आप लोग चाहते हो कि पावर बटन को जैसे ऑन करूँगा तो लॉन्च पावर मेन्यू, मतलब जो ये वाला मेन्यू आ जाए, देखो ये वाला जो मेन्यू है इसको बोलते हैं लॉन्च पावर मेन्यू। इसको अगर चाहते हो तो ऐसे ऑन कर सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ रहेगा। एंड इजी टच वन हैंडेड मोड, इसको जानते हो सब लोग। बाकी ये टास्क टाइमर का भी सब लोग जानते हैं, ओके। एंड एक्सेसिबिलिटी अंदर कोई ऑप्शन नहीं है भाई, ये लाइव ट्रांसक्राइब का ऑप्शन है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने हिसाब से, तो जानते हो सब लोग। चलिए बढ़ते अगले फीचर्स की तरफ। सो गाइस भाई 2025 आ गया, मतलब एआई का चारों मतलब एआई का ज़माना आ गया, तो हमारा फ़ोन के अंदर भी कुछ एआई फीचर्स है भाई। चलो देखते कौन सा एआई फीचर्स है। सबसे पहला फीचर्स है जो सर्कल टू सर्च, जैसे नीचे एक बार दिखेगा, उसको आप प्रेस एंड होल्ड करोगे, उसके बाद किसी भी चीज़ को आप ऐसे सर्कल करोगे तो ऑटोमेटिक सर्च हो जाएगा, ओके। इसके लिए आपको इंटरनेट चाहिए, तो मैं इंटरनेट को ऑन कर दिया, उसके बाद मैं इसको प्रेस एंड होल्ड करता हूँ एंड मैं इस किसी भी चीज़ को सर्कल करूँगा तो ऑटोमेटिक गूगल के अंदर सर्च हो जाएगा। इसको बोलते हैं सर्कल टू सर्च। इसको ऑन करने के लिए आपको सेटिंग जाना पड़ेगा, नीचे ऑप्शन है सिस्टम मैनेजमेंट, उसके बाद ऑप्शन है सिस्टम नेविगेशन, उसके बाद है सर्कल टू सर्च। भाई इसको ऑन कर देना भाई, हमेशा बहुत काम का फीचर्स है, बहुत ही ज़्यादा काम का है भाई, मेरा तो बहुत इस्तेमाल होता है। एंड उसके बाद ये जो एआई फीचर्स है वो है नोट के अंदर। हमारा जो नोट है, छोटा सा नोट है, इसके अंदर आप किसी भी नोट का मतलब बहुत अच्छी इस तरह से एआई का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे एआई के अंदर लेआउट वगैरह, समराइज वगैरह, ट्रांसलेट वगैरह ऑप्शन है, तो आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो जो एआई के थ्रू होता है। एंड अगला जो मेन फीचर्स है मतलब एआई का मेरा फेवरेट है, वो है फ़ोटोज़ के अंदर। जैसे आप फ़ोटोज़ के अंदर आओगे तो मान लो मैंने एक फ़ोटो ओपन की, इसमें मैं कौन हूँ आप लोग बता देना, ठीक है। मैं हूँ ये वाला, ओके। तो इसके अंदर देखो मैं फ़ोटो को थोड़ा सा एनहेंस करूँगा, मतलब फ़ोटो का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं लगता। तो उससे पहले मैं एक बात बोल देता हूँ, आप किसी भी फ़ोटो को ओपन करोगे तो उसके बाद राइट पे एक ऑप्शन आएगा टेक्स्ट, मतलब फ़ोटो के अंदर कोई भी टेक्स्ट होगा तो आप उसको आसानी से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने ये वाला ओपन किया, तो उसके बाद टेक्स्ट के अंदर क्लिक करूँगा तो सारा टेक्स्ट ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। आप अपने हिसाब से किसी भी टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हो, तो आपको कोई स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं लेना पड़ेगा, मतलब विदाउट स्क्रीनशॉट आप किसी भी टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हो फ़ोटो के अंदर। तो एआई फीचर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं एक फ़ोटो ओपन करते हैं, उसके बाद एडिट पे जाता हूँ एंड इधर दो एआई फीचर्स है, एक है रिपेयर मतलब क्या, फ़ोटो का क्वालिटी एनहेंस हो जाएगा, तो मैं इसको एनहेंस करता हूँ।
तो एआई के लिए आपको चाहिए इंटरनेट। तो सबसे पहले फ़ोन का इंटरनेट ऑन कर लेना, वरना काम नहीं आएगा। तो मैंने ऑलरेडी ऑन कर दिया। उसके बाद ये थोड़ा सा देखो अभी इम्प्रूव हो गया, फ़ोटो का क्वालिटी इम्प्रूव हो गया, नहीं हुआ भाई। अबे क्या ग्लिच है, फ़ोन का तो इंटरनेट ऑन है। अरे यार थोड़ा सा वेट करता हूँ, दिखा देता हूँ कितना टाइम। ओके हो गया। फेल तो रिस्टोर, क्या हो रहा है, रिपेयर नहीं हो रहा है। तो मैं ये वाला फ़ोटो को रिपेयर कर सकता हूँ क्या? ऐसे रिपेयर एआई फ़ोटो एनहेंस मैं दिखा के छरूँगा भाई, मैं दिखाऊँगा भाई, जैसे मैंने बोला ना मैं दिखाऊँगा एआई फ़ोटो एनहेंस। भाई फेल क्यों हो रहा है भाई, इंटरनेट काम नहीं कर रहा है। फेल टू रिस्टोर, इंटरनेट काम नहीं कर रहा है। ओके तो मैं क्या करूँ अभी? ओके 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 मैं एक और बार ट्राई करता हूँ। मैंने करके रखा है, तो मैं इसको अब आप लोग यूज़ कर रहे हो, मेरा पता नहीं नेट काम नहीं कर रहा है। उसके बाद एआई इरेज, इसके अंदर 3 ऑप्शन है, जो मैनुअल है ऑप्शन बिल्कुल काम करेंगे। एंड जो पहला ऑप्शन है स्मार्ट सर्कल, ये बहुत काम का है। जैसे मैं आंटी को रिमूव करूँगा, जैसे सर्कल कर दूँगा आंटी रिमूव हो जाएगा। देखो मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, तो बैकग्राउंड में आंटी रिमूव हो गया। एंड मैं चाहता हूँ कि बैकग्राउंड में जितने सारे एक्स्ट्रा इंसान हैं मैं सबको एक साथ रिमूव करूँगा। तो उसके लिए रिमूव प्यूपल्स, इसको क्लिक कर देना, ऑटोमेटिक सारा जो बैकग्राउंड वाला प्यूपल है ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। एंड उसके बाद आप एक क्लिक पे रिमूव कर सकते हो। देखो एक क्लिक कर दिया तो बैकग्राउंड में जितने सारे जो इंसान वगैरह एक्स्ट्रा इंसान सब कुछ रिमूव हो जाएगा एक ही क्लिक के अंदर। देखो क्या था एंड क्या हो गया। ओके तो अब इसके बाद सेव कर देना। एंड एक और एआई फीचर्स है ऑडियो के अंदर, रिकॉर्ड के अंदर। ओके तो रिकॉर्ड है हमारा, तो मान लो आप किसी भी रिकॉर्डिंग किया हो, ओके तो उसको आप मतलब ऐसे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं एक कॉल है तो इसको मैं टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ। इधर ई व्यू टेक्स्ट जैसे ऑन के जो मतलब उसके अंदर जो सारा जो बातें वगैरह मैंने किया वो सारा टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया ऑटोमेटिक। ओके चलिए बढ़ते अगला क्या फीचर्स है। तो गाइज सारा फीचर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप लोग काउंट कर लेना कितना सारा एक्स्ट्रा फीचर्स, मतलब इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको मालूम पड़ा। एंड कुछ एक्स्ट्रा टिप्स है, मतलब अगर आप ऑन कर दोगे या फिर ऑफ कर दोगे तो आपका जो यूज़र एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब आपका जो फ़ोन के अंदर एड्स वगैरह आता है तो ऑफ हो जाएगा। सबसे पहले भी ऐप स्टोर को ऐप इन्फॉर्मेशन में जाना, उसके बाद इसका नोटिफिकेशन ऑन कर देना। ओके उसके बाद एक है जो है सेटिंग, उसके बाद है सिम के अंदर। अब इधर डीएनएस कहाँ पे गया, डीएनएस ओके इधर डीएनएस के अंदर ये वाला डीएनएस ऐड कर लेना। उसके बाद आपको फ़ोन के अंदर तो 99% एड्स वगैरह आना बंद हो जाएगा। एंड हमारे फ़ोन के अंदर वीओनेट सपोर्ट है डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट, तो आपको कॉलिंग के थ्रू 5G का इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। एंड बाकी सारा ऑलमोस्ट सब कुछ बढ़िया है। एंड इसका जो परफॉर्मेंस रिव्यू एंड कैमरा रिव्यू है मैं एक और न्यू वीडियो के अंदर अलग अलग सेपरेटली बताऊंगा। एक वीडियो के अंदर कैमरा रिव्यू एंड एक वीडियो के अंदर परफॉर्मेंस रिव्यू, मतलब मैं गेम वगैरह खेलूँगा, बैटरी ड्रेन करूँगा। ठीक है, तो किसका रिव्यू आप लोग मतलब पहले चाहते हो, कैमरा या फिर परफॉर्मेंस, कमेंट में बताना। ओके तो आज की वीडियो इतना सही था, तो इधर ही वीडियो को एंड करते। तो पहला वीडियो है तो अच्छा लगा तो ऑब्वियसली क्या करना आप लोग जानते हो, 2025 है भाई, सपोर्ट कर देना। ठीक है चल आजा मेरे साथ में, दिल तेरे पास में, मिटा दे ये फासले।